आपको बताने लगी हूँ अपनी दुबई की जर्नी। तो ये थी हमारी दुबई की जर्नी। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चले हम किस तरीके से दुबई आए। मैं दुबई आई अपने बच्चों के साथ। जाती सबसे पहले तो हमारा सामान ओवरलोड हो गया था, तो उसकी टेंशन में मैंने वहाँ की वीडियो ही नहीं बनाई। और फिर इतनी मुश्किल से बस आगे बढ़े थे हम, इमिग्रेशन हमने क्लियर करी। फैमिली हमारी पूरी आई थी हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारी चेकिंग चल रही है और यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम गए थे घर पर। और बच्चों ने मुझे इतना परेशान करा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। हाँ, मैं बहुत मुश्किल से अपने अम्मी पापा से मिल सकी थी क्योंकि वो आने में लेट हो गए थे। और पापा मेरे लिए, अम्मी और पापा दोनों मेरे लिए लेकर आए थे मेरे और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। सिंगर बर्गर और ब्रोस्ट वगैरह। उनके बड़े दामाद ने स्पेशल फरमाइश की थी मलाई टिक्के की, जो कि उन्होंने ज़रूर पूरी करी और सब लेकर आए थे। यहाँ आमना ने मुझे इतना परेशान किया था कि ये तो बिल्कुल गुम हो जा रही थी बार बार पूरे एयरपोर्ट पे। तो मैंने इसके यहाँ पर इसका एक हाथ ही बांध दिया ताकि मैं इसको ऐसे पकड़ के चल सकूं, वरना तो ये इतना भाग रही थी, बिल्कुल गायब हो जाती है और गुम हो जाती है। मैं इसको कहाँ ढूंढती, बस मैं बहुत परेशान आ गई थी। तो मैंने अपने दुपट्टे से इसका हाथ बांध दिया था। और यहाँ हम एरोप्लेन में आ गए हैं और एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट थी जो कि बहुत अच्छी रही थी और हमें बहुत मज़ा आया था। और बच्चों ने तो इतना एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। बहुत अच्छी फ़्लाइट थी। पीछे हो आप पीछे हो। प्लेन में बैठ गए। चल को मिलेगा। और यहाँ पर जो है सबसे पहले जब हम इंटर हुए तो उसके थोड़ी देर बाद बच्चों के लिए कलर्स और कलर्स बुक्स यहाँ पे मिली थी। और फिर बच्चों ने बैठ के कलर्स किए। फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को कुछ तो काम मिला, अब ये कम से कम कलर्स करते करते ही गुजार लेंगे अपनी जितना ये सफ़र हमारा रह गया है। हसन को तो बहुत मज़ा आया। और आमना के पास भी थी कलर्स बुक। अनाबिया हुरैन को भी मिली थी। अनाबिया हुरैन दूर बैठी हुई थी दोनों सामने, और आमना हसन जो थे वो मेरे बराबर में ही थे। तो बस ये है कि कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को यूरिन आ गई। सारा टाइम बस इसी में ही निकल गया। ये है कि जब कलर्स मिले थे हसन तो बहुत खुश हो गया था। हसन ने तो खूब कलर करे वहाँ बैठकर। और आमना को फिर मैंने सीट बेल्ट बांधा और हसन को भी, ताकि ये दोनों बाहर ना जाएं और मुझे थोड़ा परेशान करना कम हो जाए। और बच्चे यहाँ कलरिंग में मसरूफ़ हो गए थे। उसके बाद टाइम हो गया था टेक ऑफ का और जहाज़ का उड़ने की तैयारी में। फिर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है जहाज़ चलना शुरू हुआ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये उड़ा है तो इतना मज़ा आया, क्या मज़ेदार फीलिंग थी। यहाँ से जहाज़ उड़ना शुरू किया आसमान की बुलंदी पर।
थोड़ी देर बाद यहाँ खाना आ गया था और बच्चों का खाना अलग आया था। यार ये हर 5 मिनट बाद यहाँ से एरोप्लेन जाता है। तो भाई खाना आ गया था और खाने पर अनाबिया का नाम लिखा हुआ था यार, अनाबिया इस्माइल, और सब बच्चों के ना नाम लिखे हुए थे खाने पर। तो इन लोगों ने खाना खाया था, हसन को आमना को तो मैंने खिला दिया था। और हसन इनका ये था, कोल्ड ड्रिंक थी, ये फ्रेश मिल्क था, इसमें स्ट्रॉबेरी जैम था और बन था और चीज़ ऑमलेट था, और ये जो है ये है बटर, मिनी साइज़ का था ये बटर, और ये स्ट्रॉबेरी जैम और क्या कहता, और यहाँ पे स्वीट डिश भी थी एक बहुत ही, और हाँ ये पोटैटो भी थे, इसमें पोटैटो फ्राइज़ थी, और ये स्पेनिश का भी कुछ था लेकिन वो बहुत मज़े का नहीं, ऐसी ही था बस। ये देखें ये पोटैटो है, और हसन कह रहा था मैं ख़ुद खाऊंगा अपने हाथ से। चॉपस्टिक भी आई थी इसके साथ। ये देखें ये है चीज़ ऑमलेट जो कि बहुत ही मज़े का था। हसन ने तो खाया नहीं था, मैंने ही खा लिया था। और उसके साथ जो ये डेज़र्ट आया था ना, ये भी बहुत मज़े का था। ये फ्रेश मिल्क है, ये वाला खाना आया था इनका। फ्रेंड फिनिश करो। असल आपने ये नहीं खाया पोटैटो? मेरा भी आ गया था खाना। नाश्ते के बाद यहाँ पर जूस सर्व होते थे। हमने एप्पल जूस मंगवाया था, एप्पल या मैंगो मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं एप्पल। और यहाँ कॉफ़ी या चाय मिलने की तैयारी हो रही थी और मैंने कॉफ़ी सेलेक्ट करी हमेशा की तरह। और यहाँ पायलट ने हमें बताया कि अब हम दुबई में आ चुके हैं, तो अपनी विंडो से बाहर देखिए और व्यू एंजॉय कीजिए। व्यू तो इतना खूबसूरत था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और मैंने कराची का मतलब जब पाकिस्तान से हम बाहर जा रहे थे ना, तो मैंने कायदे आज़म का मज़ार भी देखा था यार। मैं जूम करने लगी ही थी कि वो जहाज़ इतनी तेज़ आगे गया कि वो क्लिप जो है वो मिस हो गया। लेकिन कायदे आज़म का मज़ार भी मैंने देखा यार, इतनी ऊपर से मज़ार कायद नज़र आता है, बहुत मतलब अलग ही नज़र आ रहा था। कायदे आज़म का मज़ार इतना ज़्यादा मतलब वाइट है ना कि वो नज़र आ रहा था। और ये है दुबई का व्यू, जो कि ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ऊपर से। और अक्सर मैंने रील्स में देखा था कि एयरपोर्ट की तरफ आता है वेलकम टू दुबई लिखा है ना, लाइटिंग हुई भी होती है। तो मैंने सोचा शायद मैंने वो मिस कर दिया, मैंने गौर नहीं करा, देखा नहीं। लेकिन ये कि मैंने, और इस टाइम बज रहे थे 4:30 या 4 का टाइम हो रहा था। तो अनाबिया हो रहा तो बिल्कुल सो गई थी खाना खा कर ना, और आमना हसन टैबलेट में मसरूफ़ हैं अपने। यहाँ लैंडिंग हुई थी तो हसन के मसले Look. This one, we land. This one, no, we don't land. Okay, I'm so sorry. Can I bring the chocolate? And we come with the chocolate, huh? कुछ नहीं हुआ। Just play with this. Play with open this one. I think oh, look. Keep it with you. सीट बेल्ट का इशू था कि सीट बेल्ट बंदा लगा ले सेफ्टी के लिए। और ये पूरे रास्ते फिर रोता हुआ आया घर तक। इतनी कोई एम्बेरसिंग हो रही थी, इतनी खामोशी हो रही है, सब सो रहे हैं, सुबह के 4:30-5 का टाइम हो रहा है। और ये भाई हसन पूरे रास्ते जब ये बेल्ट वाला सीन शुरू हुई है रोता हुआ आया है। इतना अजीब लग रहा है कि यार ये क्यों बिलावज हो रहा है हर कोई। मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मेरी वजह से इरिटेट हो रहे होंगे सब इसके रोने की वजह से। और अब ये व्यू चेक करें, अब हम दुबई में इंटर हो चुके हैं और दुबई जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा था ऊपर से ना, पूरा दुबई नज़र आ रहा था। बहुत हसीन लग रहा था, बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था देखने में। ही कैमरे में तो इतना नहीं लग रहा, क्योंकि ये ना जहाज़ का मिरर जो था ना बाहर से गंदा हो रहा था, मतलब जो एयर होती है ना वो सब आ गई थी। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था रियलाइज से ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और जी सब छोड़ें, आप ये चेक करें बस, वेलकम टू दुबई। अब आ गया, दिल खुश हो गया था ये तो मेरा देख कर ना कि
फाइनली मैं दुबई में एंटर हो चुकी हूँ, दुबई में मैं आ चुकी हूँ और अब ये जहाज़ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर। ये लैंडिंग के टाइम और जहाज़ उड़ने के टाइम ना बिल्कुल ऐसे कान बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या सीन है ये। मुझे तो इतनी अजीब लगा, इतनी हैरत हुई कि हम जब घर भी आ गए तब भी मेरे कान बंद ही थे, पता नहीं क्या चीज़ थी, मतलब कान बंद हो जाते हैं आपके ना जहाज़ में। बस आमना तो बस अब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो चुका है, अब आमना को आ गई है शदीद नींद। हसन भी सो गया था, आमना भी सो गई थी और अनाबी और तो पहले से ही सो रही थी, तो इतनी परेशानी हुई है मैंने इनको उठाया है। फिर ये उठने के बाद फिर हसन के मसले शुरू। और फिर अब हम आ गए हैं दुबई के एयरपोर्ट पर। हम दुबई में आ चुके हैं और यहाँ पर ये बसेस खड़ी हुई थी, तो हमें उसके बाद इस बस में जाना था एयरपोर्ट। तो कितने बड़ा एयरपोर्ट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। अपन यहीं होंगे कहीं, हमें ढूंढ रहे होंगे, सफ़र करके हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। चूची आ जाओ, क्यों रो दुबई रही का हो? एयरपोर्ट इतना बड़ा था और इतना हसीन खूबसूरत था कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। और आमना तो चल चल के थक गई थी, अब सामान छोड़ के सारे इतनी तेज़ तेज़ भागते हुए गए अपने पापा के पास। फिर बस वो पल मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, तो बस हम फिर जल्दी से आ गए थे अपने घर की तरफ। यहाँ से मैं व्यू देखती हुई आई थी, बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से हमारा घर, और बहुत प्यारे प्यारे बेंगलोस बने हुए, विला बने हुए यहाँ पर सारे। और बस हम फिर अपने घर पर आ गए थे। साइड वाला एरिया लग रहा है जो हम सी हो जाते थे ना, दुबई आने वाला है क्या? दुबई आ चुका है, हम दुबई में ही है बब्बे। क्या है? और बस ये घर की तरफ हम आ गए हैं, घर पर पहुंच गए थे। मुझे तो खैर पता ही नहीं था कौन सा घर है हमारा, लेकिन ये कि गाड़ी बिल्कुल सामने रुकी तो फिर हमें पता चला ये वाला घर है हमारा। फिर बस जो मखसूस सामान था, जैसे कि हसन का पैम्पर हो गया और जो खाने की वो जो शॉपर थी वो सामान, और काफ़ी चीज़ें फिर हमने वो निकाल ली थी, सामान वगैरह निकाल के फिर हम घर आ गए। ये हमारे घर के सामने बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 का टाइम हो रहा था और अजान हो रही थी यहाँ पर। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, हमारा घर जो है एयरपोर्ट के काफ़ी पास है, तो हर 5 मिनट बाद यहाँ से एमिरेट्स का पता नहीं कौन कौन से जहाज़ गुजरते हैं, हर 5 मिनट बाद। चलो भाई आओ, चलो घर जाएंगे ना, हमारा घर आ गया पूरा। हाँ चलो। चूची चल, अंधेरा हो रहा है यहाँ तो बहुत। चलो चलो चलो। यहाँ चलते चलते आमना ने सोचा कि शायद कोई देख नहीं रहा, मैं थोड़ी सी मिट्टी खा लूँ उठा के, पर मैंने देख लिया इसे। तो भाई रूम टूर, होम टूर ये सब तो करेंगे बाद में, बस हम अपने घर आ गए। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और ये मैसेज है मेरे पापा के लिए। पापा अम्मी देख लीजिए, मैंने आपका मलाई टिक्का आपके बड़े दामाद तक पहुंचा दिया है, और ये देख लीजिए वो कितने मज़े से खा रहे हैं, जो आपने पाकिस्तान से भिजवाया था अपने बड़े दामाद के लिए, ठीक है।